सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हम बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं और हमारी तरफ से बहुत सद्भावना और प्रार्थना उनके लिए जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई है। उनके परिवारों को भी परमात्मा शक्ति दे और सहानुभूति दे। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्या किया जाए। दुख भी होता है बहुत। क्या बता सकते हैं उसके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। हम 16वें अध्याय पर चल रहे हैं अपने गीता के। मैं 2-3 दिन से अपनी ये एक एक्चुअली ये प्रीति की किताब है जो पढ़ा करती थी, वो योग दर्शन के ऊपर। तो ये प्रीति योग दर्शन की इसको स्टडी करती थी। सब जगह उसके हाथ के लिखे नोट्स लिखे हुए हैं बीच बीच में। तो मैं यूं ही देख रहा था इसको कि कहाँ उसने मार्क किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है वगैरह। तो ऐसे ही एक जगह नजर पड़ी तो सोचा आज इसके बारे में बात करता हूँ। ये दूसरे अध्याय, योग दर्शन के दूसरे अध्याय का 54वां सूत्र है। ये कहता है, स्व संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इन इन्वेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। यानी प्रत्याहार किसको कहते हैं। अब योग दर्शन में प्रत्याहार की बात आम होती है। तो यहां कहा गया है कि अपने अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर रुके हुए चित्त के स्वरूप के तुल्य इंद्रियों का अनुकरण प्रत्याहार कहलाता है। अब इसको समझते हैं जरा। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के अनुसार होना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों में संबंध न रहने पर चित्त का अनुकरण करती हैं। मतलब ये है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और 10 इंद्रियां कर्म इंद्रियां, उनका जो अपना अपना संबंध अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने विषय के साथ। आंखों का सब्जेक्ट सब्जेक्ट है देखना, दृश्य। कान का सब्जेक्ट है शब्द, वर्ड, सुनना, साउंड। तो अपना अपना सब्जेक्ट के साथ जब उनका संबंध नहीं रहता, ठीक, यानी कि जब आपने आंखें बंद कर ली तो आपका आंखों से सामने के साइट का संबंध नहीं रहा। तो इस तरह की बात जब होती है, जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो इंद्रियां भी रुक जाती हैं। तो ये चित्त को फीड करना बंद कर देते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना जब बंद करते हैं तो वो बंद, निरुद्ध हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। तब इंद्रियां भी रुक के चुप हो जाती हैं। ये प्रत्याहार है। इसको सिद्ध होने पर एक एक इंद्रिय को वश में करने के लिए अलग अलग अभ्यासों की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे एक मधुमक्खी जो होती है, उसकी जो रानी होती है, वो एक मधुमक्खी जब उड़ती है तो सब मक्खियां उसके साथ उड़ती हैं। जहां वो बैठती है सब उसी जगह बैठ जाती हैं। इसी प्रकार से सभी इंद्रियां चित्त का अनुकरण करती हैं। मतलब जब ये क्वाइट हो जाती हैं और जब चित्त कंट्रोल करने लगता है तो उसको अलग अलग को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो एक ही साथ कंट्रोल कर लेता है। यहाँ ये जानना चाहिए कि चित्त स्वयं नहीं चलता, क्योंकि चित्त एक जड़ पदार्थ है। जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही उसके कार्य में भी गुण होते हैं। चित्त का उपादान कारण सत्व आदि 3 गुण हैं। जो चित्त है वो उन 3 गुणों से बना है जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस। क्योंकि प्रकृति से ही चित्त बना है और उसके अंदर वो तीनों गुण हैं। वे तीनों जड़ पदार्थ हैं। उनसे उत्पन्न चित्त भी जड़ पदार्थ है। चित्त को जीवात्मा चलाता है। जब जीवात्मा उसको एकाग्र करता है तो वो एकाग्र हो जाता है। जीवात्मा सबसे पहले इच्छा करता है, प्रथम इच्छा, उसके बाद प्रयत्न। उसके प्रयत्न से चित्त गतिशील होता है। जब वो प्रयत्न करता है तो उसका चित्त जो है उसमें गति आती है, स्पीड आती है, एक्शन आता है। उस चित्त से इंद्रियां गतिशील हो जाती हैं। इसके पश्चात बाहर के विषय का परिज्ञान होने लगता है। जब योगाभ्यासी चित्त को एकाग्र कर लेता है तो इंद्रियां भी चित्त का अनुकरण करती हैं। इस स्थिति में इंद्रियां ध्यान में बाधा नहीं डालती। जहां पर बाहर से शब्द आदि विषयों का अति तीव्र प्रभाव पड़ता है पर उनको रोकना कठिन होता है, इसीलिए बाहर से इंद्रियों का योगाभ्यासी जब इस काम को करता है तो उसको प्रत्याहार कहते हैं।
अब देखिए, इसके अंदर कितने सिंपल स्ट्रेट तरीके से कितने सारे प्रिंसिपल्स सबको समझा दिए गए। पहली बात तो हमको ये समझ आ जाना चाहिए कि जब यहाँ पर इन्होंने चित्त कहा है, तो यहाँ पर चित्त जो है वो मन और चित्त दोनों एक साथ आ जाता है। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मन और चित्त दोनों एक साथ आ जाते हैं। प्रत्याहार वो होता है जब हम बाहर से किसी भी चीज को रोक लेते हैं और उसका असर अपने ऊपर नहीं आने देते। तो होता यह है कि जो चित्त होता है फिर वो आत्मा के हिसाब से चलने लगता है, क्योंकि चित्त तो हमेशा ही जीवात्मा के हिसाब से चलता है। जो उसको जीवात्मा कहता है चित्त वैसा ही करता है। चित्त जड़ पदार्थ है, यानी कि फिज उसकी कोई अपनी कॉन्शियस नहीं है। तो जो जड़ पदार्थ होता है उसको एक्सटर्नल फोर्स के साथ ही मूव करा जाता है, चलाया जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारी जीवात्मा है, हमारी आत्मा है। तो हमारी आत्मा जब चित्त को कुछ करने को कहती है तो चित्त करती है। तो हमारी आत्मा इच्छा करती है और फिर प्रयत्न करती है। तो जब हमारी आत्मा इच्छा और प्रयत्न करती है, तब चित्त जो है वो मूव करता है, मूवमेंट होती है। जो चित्त की मूवमेंट होती है वो इंद्रियों को फीड होती है, और जो इंद्रियां हैं वो बाहर के ज्ञान को लेकर चित्त को वापस देती हैं कि मैंने ये देखा है, मैंने ये सुना है, मैंने ये छुआ है, इसका क्या करना है। अब जीवात्मा की इच्छा के अनुसार चित्त काम करना शुरू करता है कि चलिए भाई देखना शुरू करिए, एंजॉय करना शुरू करिए, फील करना शुरू करिए। ये सब चीजें जो होती हैं ये जीवात्मा की इच्छा के अनुसार होती हैं। तो अब जब हमारी अपनी इच्छा ये होगी कि हमको इंद्रियों का नियंत्रण करना है, हमको इंद्रियों का इधर उधर भटकाना बंद करना है, तो जरूरी बात है कि जब हम इसको अपनी इंद्रियों पर डालेंगे तो चित्त जो है वो फिर उसी इच्छा को कि इनको बंद करना है और जीवात्मा की इच्छा के अनुसार हमको रहना है। तो जब ये चित्त निरुद्ध होगा, यानी कि बाहर की चीजों से फीड करना बंद करेगा, इंटरेक्ट करना बंद करेगा, तो इसको कहेंगे प्रत्याहार। मतलब बाहर की चीजों से अपने आप को, अपनी अटेंशन को, अपने ख्यालों को रोक कर अपने अंदर उनको लगाना। क्योंकि ये मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेप है कि जब प्रत्याहार होगा उसके बाद ही ध्यान लगेगा और उसके बाद ही समाधि होगी और धारणा होगी। पहले तो प्रत्याहार होगा, क्योंकि अगर जो दिमाग है या दिल है या मन है या चित्त है वो इंद्रियों के साथ भटकता रहेगा, तो कभी भी प्रत्याहार नहीं होगा, कभी ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो भटका रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ। हल्की सी आवाज होती है तो लगता है ध्यान वहां चला गया, किस चीज की आवाज हुई देखो जरा। कोई भी सीन सामने आ जाता है तो मन करता है इसको देखें जरा क्या हो रहा है। तो ये चीजें जब तक चलती रहेंगी तब तक जो चित्त है वो भटकता रहेगा। तो जब चित्त इनसे विड्रॉ करेगा और विदड्रॉ करके कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा अपने ऊपर, तब वो जीवात्मा की उस इच्छा को भी सुनेगा कि अब तुमको इन सब चीजों से हट जाना है। और हटने का काम जब इच्छा में आएगा तो उसके बाद वो उसका प्रयत्न करेगा कि मुझे इस प्रयत्न को करना है कि मैं जिनसे हटा हूं उनसे हटा रहूं और मेडिटेशन पे लग जाऊं। करेक्ट। इस क्रिया को, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को योग दर्शन प्रत्याहार कहता है। प्रति आहार, प्रत्याहार। ठीक। योग दर्शन इस तरह इसको एक्सप्लेन करता है। अब हम ये जानते हैं कि गीता सारी की सारी सांख्य और योग दोनों से ली हुई है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा इनका कंसंट्रेशन रहता है। और हम भगवान कृष्ण को कहते ही योगेश्वर कृष्ण है, क्योंकि वो योग के ईश्वर थे। तो ये चीज तो हमको समझ में आनी चाहिए। अब वही प्रिंसिपल्स तो हम यहाँ देखते हैं, भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं। वो भी कहते हैं कि इंद्रियों को समेट लो, कछुए की तरह सबको विड्रॉ कर लो, जैसे कछुआ अपने अंगों को विड्रॉ करके अंदर कर लेता है, उसी तरह अपने अंदर समेट लो सबको। भगवान कृष्ण उसी बात को कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को समेटो अपने अंदर।
समेट कर अपने अंदर ध्यान लगाओ, अपने अंदर ही उसको मेडिटेट करो। तो ये चीज भगवान कृष्ण हमको समझाते हैं गीता के अंदर, और यही बात वो बताते रहते हैं जो कि हमने योग दर्शन में इसको पढ़ा प्रत्याहार के रूप में। मैं तो यूं ही इसके पेजेस पलट रहा था, देख रहा था, तो देखा कि इसको बता के इसकी बात की जाए आज। तो योग दर्शन के दूसरे अध्याय के 54 सूत्र के ऊपर हमने देखा कि प्रत्याहार किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अब ये बहुत जरूरी होता है कि जिसको भी ये दिल करता है कि मैं ध्यान लगाऊं या मैं मेडिटेट करूं, उसके लिए प्रत्याहार तो बहुत जरूरी है। उसके बिना तो मेडिटेशन हो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तभी तो कहा जाता है ना, एकांत में बैठिए, चुप बैठिए, अपने अंदर ही ध्यान लगाइए, ताकि इधर उधर भटके नहीं ध्यान। और इसकी एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये एक दिन में नहीं होता है। इसका ध्यान प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब इस तरह की प्रैक्टिस होती है कि जब मैं ध्यान में बैठा हूं तो बाहर चाहे पटाखे चल रहे हो, मेरा ध्यान नहीं जाता, मेरा ध्यान उधर भटकता ही नहीं है। तो ये चीज तब हो जाती है जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि ध्यान नहीं भटकेगा अब, चाहे जो भी होना शुरू हो जाए। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस भी तो प्रैक्टिस करके ही होगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक दिन में, दो दिन में हो जाएगी। तो ये प्रत्याहार जो होता है, ये हम अपनी डेली लाइफ की रूटीन लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को करते रहिए, बाकी चीजों से अपना ध्यान आपका हटा तो होता ही है, वरना आप काम नहीं कर सकते। कोई भी आप काम करते हैं, आप पढ़ रहे हैं कुछ, पढ़ने पर आपका ध्यान लगा हुआ है, तो जरूरी बात है आपका ध्यान उस वक्त पढ़ने पर लगा, फिर आप इधर उधर की बातें सुनते भी नहीं है और सूंघते भी नहीं है और टच भी नहीं करते हैं। तो कुछ चीजों से तो आप विड्रॉ किए हुए हैं ना, जब आप मेडिटेट कुछ ध्यान लगा रहे हैं किसी चीज पर। तो उस चीज को जरा और फाइन डिफाइन करके प्रैक्टिस करिए, थोड़ी और उस पर प्रैक्टिस करिए कि जो मैं कर रहा हूं बस, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे को सुनना भी कुछ नहीं है। चाहे मैं जब पढ़ रहा हूं तो कुछ भी आवाज आ रही है, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। मुझे सुनना ही नहीं, सुनेगी ही नहीं बात। मुझे कोई फीलिंग, कोई टच नहीं आएगा। मुझे गर्मी भी फील नहीं होगी, ठंड भी फील नहीं होगी। तो जब ये चीजें आप अपने दिमाग में करके करेंगे ना, तो प्रत्याहार की प्रैक्टिस होगी कि प्रैक्टिस कैसे करनी है इसको। तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू इम्प्लीमेंट इट इन योर मेडिटेटिव स्टेट, क्योंकि इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया डेली लाइफ के अंदर। तो ये प्रत्याहार है जिस पे मैं बात कर रहा था। अब मैं आ जाता हूं अपने 16वें अध्याय के ऊपर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली दफा 12वें श्लोक तक बात कर ली थी, और हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण बड़े ही डिफाइंड तरीके से एक 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 करके जो उन्होंने आसुरी संपदा की बात शुरू की है, और उस आसुरी संपदा पर बात करते करते वो अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटीज उस आसुरी संपदा की समझाने लगे हैं कि क्या होता है जिसको आसुरी संपदा कहा जाता है। डेमोनिक एट्रीब्यूट्स, ये उसकी ट्रांसलेशन की हुई है इन्होंने। डेमोनिक एट्रीब्यूट्स, वो एट्रीब्यूट्स जो कि डेमन की तरह होते हैं। ठीक है। तो डेमोनिक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आसुरी संपदा कही गई है। अब भगवान कृष्ण ने बड़ी ही ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से बात की है। अब जिंदगी में हमारे ब्लैक एंड व्हाइट तो होता नहीं कुछ भी, हम तो सब ग्रे एरिया में जीते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से डिफाइन कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि या तो तुम सात्विक हो और या तुम राक्षसी हो। वो बीच का कुछ मानते ही नहीं है, बीच की बात ही नहीं करते। उन्होंने कह दिया संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, दैवीय और आसुरी, बस। कोई थर्ड नहीं है, कोई इन बिटवीन नहीं है। या तो संसार में दैवीय लोग हैं और या आसुरी लोग हैं। ये सारे दैवीय हैं और ये सारे आसुरी हैं। बड़ा क्लियर उन्होंने डिमार्केशन कर दिया। ठीक वैसे जैसे उन्होंने जब कर्म समझाए थे हमको, तो बड़े डिमार्केशन के साथ समझा दिया था कि सुकर्म होते हैं और कुकर्म होते हैं।
बीच के कोई कर्म नहीं होते। जो बीच के कर्म होते हैं वो या अच्छे या बुरे होते हैं, वो भी बीच के कुछ नहीं होते। तो जैसे वो वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अपनी बात बताते हैं, और एकदम एकदम डिमार्क करके, अलग करके ब्लैक एंड व्हाइट समझा देते हैं कि ये ब्लैक है और ये व्हाइट। अब ये हमको समझ आ जाना चाहिए गीता पढ़ते समय, कि जब भगवान इस तरह बात को समझा रहे हैं, तो जो ग्रे एरिया है वो तो हमारे और आपके दिल और दिमाग के अंदर है। उसकी एग्जिस्टेंस को तो भगवान मानते ही नहीं है। तो जो ग्रे एरियाज हमारे अंदर हैं, हमारा काम है उन ग्रे एरियाज को छांट छांट के, छान छान के अलग करना, कि उसमें से काला निकाला जाए और सफेद निकाला जाए। क्योंकि उन्होंने तो डिमार्केट करके सीधा समझा दिया आपको, तो उसको हम समझें कैसे? फिर ये बहाना नहीं हम बना सकते कि हमको तो सड़क के बीच में ही चलना है, क्योंकि ना हमको वो पसंद है ना ये पसंद है। दैट इज नॉट पॉसिबल एनी मोर। यू कैनॉट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड। आइदर यू आर ऑन दिस साइड और यू ऑन दैट साइड। या आप सुकर्म कर रहे हैं और या आप कुकर्म कर रहे हैं। बीच का कोई कर्म है ही नहीं। तो या आप दैवीय संपदा के मनुष्य हैं और या आप आसुरी संपदा के मनुष्य हैं। इसमें बीच का कुछ नहीं है। तो इस तरह समझाने के बाद उन्होंने देवीय संपदा के गुण बताए हैं, कि ये देवीय संपदा के 26 गुण हैं। एक 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 करके उन्होंने समझाया है। अब देवीय संपदा के 26 गुण का उन्होंने 1 2 3 करके बता तो दिया, 26। उस पर फिर इलेबोरेशन नहीं की उन्होंने, क्योंकि वो दैवीय संपदा के गुणों की बात पिछले 15 चैप्टर्स में करते ही रहे हैं। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ऊपर वो बात करते रहे हैं। लेकिन अब वो बड़ी डिटेल के साथ हमको आसुरी संपदा समझा रहे हैं। और आसुरी संपदा को समझाते समय उन्होंने इनिशियली तो 6 ही बातें बताई थी, मगर फिर वो इलेबोरेट करके 6 को और डिटेल में समझाने में लगे हैं। तो वो डिटेल में जो समझा रहे हैं वही हमने इन श्लोकों में देखा है पहले भी, और आगे भी वही देख रहे हैं, क्योंकि वो चलने वाला है और थोड़ी देर तक। ये डिटेल कोई 50 से 52 किस्म के गुण वो समझा देंगे इसके अंदर भी। अपने 52 पॉइंट्स रख देंगे वो, कि ये देखो ये होते हैं आसुरी संपदा के लोग। क्यों इतनी डिटेल में समझा रहे हैं? वो इसीलिए डिटेल में समझा रहे हैं कि हमको बहुत चीजें छद्म रूप में दिखाई देती हैं, छिपी हुई दिखाई देती हैं। बहुत चीजें हमको कैमोफ्लाज नजर आती हैं, जो कि असल में क्या है वो हमको पता ही नहीं चलता। दिखता कुछ है पर वो होता कुछ और है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी घटनाएं हमको इसी तरह दिखती हैं, और उनको समझने में हमको बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन वो बता रहे हैं आपको इस तरह की क्वालिटीज, इस तरह के गुण, ताकि आप उनके इन डेप्थ स्टडी कर सकें। इन डेप्थ आप स्टडी कर सकें, अपने अंदर भी कर सकें कि मुझे किस तरह बनना है अच्छा, और दूसरों में भी कर सकें, घटनाओं में भी कर सकें, लोगों में भी कर सकें। इसीलिए वो एकदम डिटेल में इस चीज को इलेबोरेट करके हमको समझा देते हैं। तो हमने पिछली बार देखा था 10वें श्लोक में वो बात शुरू करते हैं लालसा के साथ। 10वें, 11वें, 12वें तीनों श्लोकों में उन्होंने लालसा की बात की है। लालसा क्या होती है? लालसा होती है वो कामना, वो इच्छा जो लालच बन जाती है। वो इच्छा और कामना, जो वासना जो होती है, जो पाने की चीज होती है, जब वो लालच बन जाती है तो वो लालसा बन जाती है। और भगवान तो शुरू ही अपनी बात निष्काम कर्म से करते हैं, कि कर्म करो मगर उसमें कामनाएं ना रखो, कि निष्कामता के साथ कर्म करो। वो तो शुरू से ही निष्काम कर्म को समझाए जा रहे हैं, उसी पर एफएसाइज दिए जा रहे हैं। तो जब कर्म करेंगे और वो निष्काम नहीं होगा, तो उस कर्म के पीछे कोई ना कोई कामना जब छुपी होगी, तो वो कामना लालसा बन जाएगी। और जब वो लालसा बन जाएगी तो वो कभी लालसा पूरी होगी ही नहीं।
लालसा ऐसी होती है जैसे कि आग में घी डालने का काम होता है। जितना घी डालेंगे आग उतनी बढ़ेगी, आग शांत नहीं होगी। तो अगर हम ये समझते हैं कि जो लालसा है वो जब पूरी हो जाती है तो हम शांत हो जाएंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि एक लालसा दूसरी को जन्म देती है, दूसरी और 10 को जन्म देती है, और 10 जो है वो 150 और जन्म देती है। तो लालसाएं बढ़ती ही जाती हैं, वो कभी पूरी होती ही नहीं है। अब ये लालसा उस लेवल तक पहुंच गई जहां की निष्काम कर्म का तो फिर क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। जब मनुष्य मनुष्य लालसा में डूबा हुआ होगा तो वो निष्काम कर्म तो करेगा ही, कहां से करेगा वो? तब तो वो लालसाओं के अंदर चक्कर में लगा रहेगा। तो ये भगवान कृष्ण अपनी बात यही शुरू करते हैं कि कभी ना तृप्त होने वाली लालसाएं, वो लालसाएं जो कभी पूरी होंगी ही नहीं, कभी तृप्त, कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। तो जो सेटिस्फाई कभी होगी ही नहीं, जो उसके पीछे भागता रहेगा, वो उनको पकड़ने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हर किस्म का गलत काम करेगा, ताकि मेरी वो लालसा पूरी हो जाए। मेरा लालच, मेरी इच्छा, मेरी वो कामना जिसके पीछे मैं पागल की तरह लगा हुआ हूं, वो मेरी पूरी हो जाए। इसके लिए जब पूरी नहीं होगी तो उसको क्रोध होगा, और पूरी करने के लिए वो हमेशा कामनाओं के जाल में फंसा रहेगा। और फिर जब उसको ये सब चीजें मिलेंगी और करनी ही होंगी, तो वो अन्याय पूर्वक अपनी लालसाओं को पूरा करेगा। अन्याय पूर्वक, गलत तरीके से, जो नहीं होना चाहिए उस तरीके से अपनी लालसाओं को पूरा करेगा, चाहे हुक और बाई क्रुक, उसको करना ही है। और अन्याय किसके साथ करेगा? अन्याय दूसरे लोगों के साथ करेगा, मनुष्य के साथ करेगा, प्राणियों के साथ करेगा, प्रकृति के साथ अन्याय करेगा। सब चीजें वो एक्सप्लॉइट करेगा। तो एक्सप्लॉइट किसको करेगा? बाकी ह्यूमन बींग्स को करेगा, या प्राणियों को करेगा, लिविंग बींग्स को करेगा, और या कि प्रकृति की वस्तुओं को करेगा। किसी न किसी चीज को तो एक्सप्लॉइट करेगा। वो अन्याय किसके साथ करेगा? अपने साथ तो करेगा नहीं। तो जब वो अन्याय पूर्वक अपनी लालसाओं को पूरा करेगा, तो क्या करेगा? वो सबके ऊपर अत्याचार करेगा। तो वो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, क्रोध करेगा, और सारे काम क्यों करेगा? क्योंकि मैं, उसकी जो मैं है, उस मैं को पूरा करने के लिए वो लालसाओं को पूरा कर रहा है। अब आपको हमको वो मैं नजर आए या ना नजर आए, हमको लालसाएं और उसके कर्म तो नजर आ जाते हैं। उसकी इच्छाएं तो उसकी बातों से या उसके कर्मों से पूरी नजर आने लग जाती हैं। तो हमको क्या, सबसे पहले तो मुझको अपने लिए ये सीखना है कि मैं कहीं लालसाओं के जाल में तो नहीं फंस गया, मैं भी कहीं उसी चक्कर में नहीं फंसा हुआ, मैं भी अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए कोई अन्याय तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, अत्याचार तो नहीं कर रहा। क्या मेरी लालसा पूरी ना होने पर मुझे क्रोध आता है? बहुत बड़ा एक टेस्टिंग पॉइंट है ये। एक सेकंड में टेस्ट हो जाएगी हमारी अपनी अंदर की बातें सारी, कि क्या मेरी लालसा जब पूरी नहीं होती तो मुझे क्रोध आता है। देख लीजिए, क्रोध आता है कि नहीं आता, या इरिटेशन होती है, या थोड़ा सा अपसेट हो जाता हूं। वो सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। तो अगर मेरी लालसा पूरी नहीं होती और मैं अपसेट होता हूं, इसका मतलब है कि मैं भी तो उस लालसा के जाल में फंसा हुआ हूं। तो जब अपने ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करेंगे, तो दूसरों की इंटेंशंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तब पता चलेगा कि सामने जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, जो आपसे मिल रहा है, उसकी क्या इंटेंशंस हैं, वो क्या बोल रहा है, वो क्या समझ रहा है, वो कितना लालसाओं में डूबा हुआ है। देखिए किस तरह भगवान कृष्ण ने हमारे सामने एकदम एक्सपेंसिव तरीके से टेस्टिंग पॉइंट्स रख दिए हैं।
कि इसको इस तरह टेस्ट करो, इस तरह से एग्जामिन करो। तो एक तो हम इसको अपने लिए एग्जामिन कर लेते हैं, फिर ये दूसरों के लिए भी हम एग्जामिन कर लेते हैं। और वो चाहे जो भी इंसान हो, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस कि कौन है। अगर आपकी जिंदगी में है तो आपको सबसे पहले उसको अपनी जिंदगी से हटाना है, बाहर निकालना है। अब ये बहुत मुश्किल है। आप बोलेंगे भाई मेरा तो वो ये है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो ये लगता है, मैं कैसे हटा सकता हूँ जिंदगी से? रोज ही मिलना होता है हमारा, हम तो एवरीडे सुबह शाम उठते बैठते एक साथ हैं, तो मैं क्या करूं? तो क्या यही होगा कि अपने पहले तो अपने अंदर काम शुरू करिए, और फिर जितना हो सके उतना नमस्ते की लेवल पर रहिए, उसके बियॉन्ड जाइए ही मत। कि ना उनकी बातों का असर आने दीजिए, और ना ही उन बातों को अपनी जिंदगी में किसी भी तरह प्रभाव डालने दीजिए कि वो उसने अफेक्ट कर दिया, कि उसके लिए ये हो गया, उसके कारण ये हो गया। इन चीजों को शुरू कर सकते हैं पर्सनल लेवल पर, और दुनिया जहान के लेवल पर तो कर ही सकते हैं। तो ये बातें भगवान कृष्ण हमको एक एक करके समझा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लालसाओं में कि सैकड़ों जालों में फंसे हुए, लालसाओं के सैकड़ों जालों में फंसे हुए, आशा पाशस्तई शस्तई अशस्तई शशत, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लालसाओं के जाल में फंसे हुए, काम क्रोध के पंजे में बंधे हुए। काम और क्रोध, कामनाएं और क्रोध के बंधे हुए आसुरी प्रकृति के लोग अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए अन्याय पूर्वक, अन्यायेन अर्थ संचयन, अन्याय पूर्वक उपायों से ढेर के ढेर अर्थ, संपत्ति, पैसा, कंज्यूमेबल्स इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके लिए करते रहते हैं, लगे रहते हैं। अब आप देख लीजिए किस तरह की होड़ लगी होती है दुनिया में, लोगों के अंदर। अपने लिए ये गैदर करो, उसको भी ले लो, उसको भी ले लो, उसको भी ग्रास्प कर लो। किस तरह की होड़ लगी होती है? ये सारी की सारी होड़ उस लालसाओं के जाल में, काम और क्रोध के पंजे में अन्यायपूर्वक कर्मों को करते हुए फंसे लोगों की होती है। ये हमको समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। यहां तक हमने देखा 12वें श्लोक में। अब इसके आगे हम देखते हैं 13 और 14 पढ़ लेते हैं। तो अलका जी हमको 13 और 14 पढ़ के बता दीजिए, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जी। इदमध्ये मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हते शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। नंबर 13 हमको कहता है, ये आज मैंने प्राप्त कर लिया, कल इस मनोरथ को पूरा करूंगा। ये धन मेरे पास है, फिर वो धन भी मेरा हो जाएगा। ये मनोरथ है, मन की इच्छाएं हैं। इदम ये, अद्य आज, मया मैंने लब्धम प्राप्त कर लिया, इमम इसको, प्राप्यते प्राप्त करूंगा, मनोरथ अभिलषित इस वस्तु को जो अभी मेरे पास नहीं है, कल ये भी मैं प्राप्त कर लूंगा। नंबर 14 कहता है, इस शत्रु को मैंने मार लिया, अन्य शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोग करने वाला हूं, मैं ही सिद्ध हूं, सफल हूं, बलवान हूं, सुखी हूं। असी यह मया मैंने हतः मार दिया, शत्रु हन्यति मारूंगा, और अपराध दूसरों को भी, अपि भी, ईश्वर स्मनि स्मर्थ ईश्वर मैं ही हूं, अहम, अहम मैं भोगी, भोगी, सिद्ध अर्थात सफल, अहम मैं बलवान, अहम सुखी।
देख लीजिए, इसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। ये मैंने आज प्राप्त कर लिया, ये धन, ये प्रॉपर्टी, ये पोजीशन, ये कंट्रोल, ये मैंने आज मुझे मिल गया। कल मैं इसको भी पकड़ लूंगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि आज मैंने जो इतने करोड़ इकट्ठे कर लिए, कल मैं इसका डबल और कर लूंगा। यही इच्छा रहती है ना, मनोरथ यही रहते हैं ना, मन के अंदर यही चलती है ना बातें। तो जब मन के अंदर ये बातें चलती हैं तो उसका मतलब होता है कि मैं, सिर्फ मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। सेल्फिश, स्वार्थ, अपनी लालसा, अपनी कामना के लिए इसी तरह से सोचता हूं। तो अगर ये सोच, इस तरह की सोच हमारे अंदर पनप रही है, तो उसको एक बार एग्जामिन करिए और बड से काट के, निप करके बाहर फेंक दीजिए। और यही सोच लोगों में दिखाई देती है। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि मैंने इस शत्रु का दमन कर दिया। ये मेरा ओपोनेंट था, ये मेरा कॉम्पिटिटर था, ये मेरी राह में रोड़ा था, ये मैंने हटा दिया। कल मैं दूसरा भी हटा दूंगा। आज मैंने एक को हटाया, कल मैं दूसरा भी हटा दूंगा। क्योंकि मैं, जो अब मैं है, वो मैं उस लेवल पर चला गया कि मनुष्य समझता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। मैं ही सामर्थ हूं। मैं ही हूं जो पॉसिबिलिटीज है, हर किस्म करने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैं हूं। तो वो अपने आप को मनुष्य ईश्वर समझने लगता है। वो समझता है कि मेरे अंदर ही सारा पावर है। मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, क्योंकि मैं ही करता हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। और ये सब मैं अपने भोग के लिए कर रहा हूं। अब तक तो मैं सफल हो गया हूं और मैं आगे भी सफल होऊंगा, क्योंकि मैं स्ट्रांग और स्ट्रांगर और स्ट्रांगेस्ट होता जा रहा हूं। बलवान भी मैं हूं, सिद्ध भी मैं हूं, प्रूवन सक्सेसफुल मैं ही हूं। और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, सब कंट्रोल कर रहा हूं। अब यहां पर भगवान कृष्ण ने कामनाओं को, क्रोध को और लालसाओं को, अन्याय पूर्वक कर्मों को स्ट्रेट लिंक कर दिया है ईगो के साथ। स्ट्रेट लिंक कर दिया है मैं के स्वार्थ के साथ, सेल्फिशनेस के साथ। कि ये सेल्फिश जो इंसान होता है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। वो समझता है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही करने वाला हूं, क्योंकि मेरे कंट्रोल में सब कुछ है। आई कंट्रोल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। और मेरे ऑपोजिशन या ओपोनेंट जो हैं उनको मैंने डिफीट कर दिया। एक को कर दिया, और भी कर दूंगा। एक मैंने भोग पा लिया, मैंने अपने लिए जो लेना था ले लिया, और भी ले लूंगा। क्योंकि बल मेरे पास है, स्ट्रेंथ मेरे पास है, करेज मेरे पास है। जो होने वाला है वो मेरे पास है, मुझे ही मिलेगा ये। तो जब मनुष्य इस लेवल पर सोचने लगता है, अब ये जरूरी बात है कि कोई आपको मुंह पे तो ये बात बोलता नहीं। कोई आपको आके घर में तो ये कहता नहीं मैं ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, मैंने एक शत्रु मार दिया, दूसरा मार दूंगा। कोई आपको आके कहता तो है नहीं है। लेकिन मनोभावना, मनोरथ इस तरह का ही होता है। मुंह से मनुष्य बोले या ना बोले, अंदर का जो उसका काम होता है वो ऐसा ही होता है। भावनाएं ऐसी ही होती हैं कि वो अंदर से समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं। तो जरूरी बात है, जब मैं ही सब कुछ हूं, तो वो ईश्वर को कुछ समझता ही नहीं है। वो समझता है सारी दुनिया तो मेरे भोग के लिए बनी है, मेरे कंजम्पशन के लिए बनी है। मैं इस दुनिया को हर तरीके से एक्सप्लॉइट करके यूज कर सकता हूं, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए ही बना हुआ है। आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द यूजर, आई एम द कंज्यूमर ऑफ एवरीथिंग। ये भावना किस तरह से, कितनी स्ट्रांग आ जाती है।
अब इसको अगर आप रिड्यूस करके सोचना शुरू करें, तो एक लेवल कम, एक और लेवल कम, एक और लेवल कम, एक और लेवल कम करते जाइए। तो अपनी जिंदगी में देखना शुरू करिए कि जब मैं किसी पोजीशन में काम करता था तो क्या मैं इस तरह काम करता था। मैं जो अपने घर के काम करता हूं, तो क्या मैं इसी तरह करता हूं कि मैं ही, और जो मेरा नहीं होगा उसके लिए मुझे क्रोध, और अन्याय पूर्वक मैं अपना कर्म पूरा करूंगा, और एक कर लिया तो अगला भी होगा, क्योंकि आई एम द एवरीथिंग। जहां ये आई आ जाती है, वो मिनिस्कुल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, दोनों लेवल्स पर आप देखकर उसको समझ सकते हैं। क्योंकि यही तो चीज है जो अंदर से ग्रो करती है, और ग्रो करके सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। यही तो चीज है जो अपने अंदर होती है। क्योंकि उस समय मनुष्य जुबान से ये बोले या ना बोले कि मैं अपने आप को ईश्वर समझता हूं, लेकिन उसकी मनोभावना तो उसी तरह की हो जाती है। जब मनोभावना उस तरह की हो जाती है, तो उसके अंदर अभिमान की कोई सीमा ही नहीं रहती, और उस अभिमान के ही चक्कर में वो अपनी कामनाओं को, लालसाओं को पूरा करने के लिए सारी दुनिया पर, सब पर अन्याय करता है, सब पर अत्याचार करता है, और सबको अपने भोग की सामग्री बना के कंज्यूम करता है, सब कुछ को, कि ये सब मेरे ही भोग की सामग्री है। इट इज ऑल मेंट फॉर माई कंजम्पशन। आई कैन यूज the people, the resources, the nature, everything the way I want, any which way I wish to। ये इंसान के अंदर मनोरथ कामनाएं, मनोरथ मनोरथ पैदा हो जाते हैं। उसकी मन भावना इसी तरफ चलने लगती है। ये है आसुरी संपदा के लक्षण। ये है आसुरी संपदा, जो हमारे अंदर आ जाती है तो हम असुर हो जाते हैं। वी आर डेमन्स। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं। तो ये 12 और 13 और 14 जो पढ़े हैं, इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस भी पढ़ता हूँ। यहां पर ये नोट बता रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं। इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं कि सत्ता प्राप्त करने और प्रभुत्व जमाने का प्रलोभन बहुत व्यापक रहा है। सत्ता को प्राप्त करने का और प्रभुत्व जमाने का, कंट्रोल करने का, गवर्नेंस का, लोगों के ऊपर सत्ता को प्राप्त करने का, सत्ताओं को यानी कि सीट को, यानी कि कंट्रोल करने वाली पोजीशंस को, यानी कि किसी भी ऐसी टॉप पोजीशन को जिसको मैंने पकड़ लिया है, ले लिया है, वो मैंने सत्ता प्राप्त कर ली है। और प्रभुत्व जमाने का, अपने अपनी इन्फ्लुएंस को सबके ऊपर जमाने का, ये लोभ हमेशा से व्यापक रहा है। अन्य लोगों पर शासन करने की प्रवृत्ति ने मनुष्य को अपना दास बना दिया है, कि दूसरे लोगों के ऊपर मुझे शासन करना है, मुझे इनके ऊपर राज करना है, इनके ऊपर रूल करना है। दैवीय प्रवृत्ति की आत्माएं इस प्रलोभन को अस्वीकार कर देती हैं। आसुरी प्रकृति की आत्माएं इन लक्षणों को अपना लेती हैं, और वे अभिमान, आत्मश्लाघा, अति लोभ, द्वेष, नृशंसता के गुण बतलाकर उनकी प्रशंसा करती हैं। तो जो देवीय संपदा के लोग हैं, वो इस लालच को, प्रलोभन को, अट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं, सत्ता को और प्रभुत्व को। इन्होंने इन दो बातों पे जोर दिया है। सत्ता, किसी के ऊपर कंट्रोल, किसी चीज को ले लेना, किसी पोजीशन को ले लेना। प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस का, अपने अंडर सबको कर लेना, वो हो गया प्रभुत्व। इस प्रलोभन को अस्वीकार करते हैं। लेकिन जो आसुरी लोग होते हैं, वो अभिमान, आत्मश्लाघा, मैं ही सब कुछ हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट, वो होती है आत्मश्लाघा। आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। अति लोभ, बहुत ज्यादा लालच, बहुत लोभ। द्वेष, दूसरे को अपने बराबर ना समझना, सबको अपने से नीचा, अपने से लो समझना। नृशंसता, मतलब अत्याचार, अन्याय। नृशंस,
मतलब जिसके अंदर कोई दया करुणा नहीं होती, वो निशंस होता है, क्रूअल, उसको निशंस कहते हैं। तो क्रूरता के साथ वो इन चीजों को अपना गुण बताते हैं। दे डोंट से दीज आर द बैड पॉइंट्स, वो कहते हैं ये सब चीजें मेरी क्वालिटीज हैं। ये मेरी क्वालिटी है कि मैं अपने कंपटीशन को रूट आउट कर देता हूँ, उखाड़ के फेंक देता हूँ। कितनी बड़ी क्वालिटी है ना। इसी से तो मैं आगे बढ़ता हूँ ना जिंदगी में, क्योंकि मैं अपनी कंपटीशन को रूट आउट करके उखाड़ के फेंक देता हूँ। आई क्रश देम, ये भी तो सुना है ना हमने। तो जब हम क्रश करते हैं तो हम ऑब्वियसली तो अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को अपना गुण बताते हैं कि आई कैन नॉट टॉलरेट एनीबडी हु इज माई कॉम्पिटिशन। ये मेरा गुण है, ये मेरा गुण है कि मैं दूसरे को क्रश कर देता हूं, उसको खबर अपने सामने खड़े नहीं होने देता, और मैं सबको अपने कंट्रोल में ले लेता हूं। ये मेरी प्लस पॉइंट है, इसलिए मेरे को जॉब मिलनी चाहिए, मेरे को पोजीशन मिलनी चाहिए। ये आसुरी संपदा के लोग इन चीजों को अपना गुण बताते हैं कि ये हमारा गुण है, हमारी क्वालिटीज है। आइए दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं इसकी। हमने देखा है 13 और 14। 13 कह रहा है, दे से टू themselves, this much has been secured by me today, and now I shall realize this ambition also. So much wealth is already with me, and yet again this also shall be mine. That enemy has been slain by me, and I shall kill those others too. I am the Lord of all, the enjoyer of all power. I am endowed with all occult powers, and I am mighty and happy. मैं ही सबसे ऊपर हूं, मैं ही सबसे खुश हूं, मैंने सब कुछ अपने अंडर कर लिया है। वे लोग सोचते हैं कि मैंने आज ये पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त कर लिया है, कल ये करूंगा, मेरे पास इतना धन है, फिर इतना और हो जाएगा, वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। तो यहाँ ईश्वर का मतलब है जो ऐश्वर्य का भोग करता है, जो ऐश्वर्यों का, सब तरह की चीजों का, सब तरह के चीज जो मिलती हैं प्रॉपर्टीज का भोग करता है, वो ईश्वर, वो मैं समझता हूं। मैं ही सिद्धियों से युक्त हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। जो अपने आप को सब कुछ पा लेता है वही समझता है कि मैं ही सबसे ज्यादा सुखी हूं, मैं ही सबसे ज्यादा बलवान हूं। और भी देख लेते हैं ट्रांसलेशंस 13 और 14 की। ये कुछ मैंने पा लिया, इस मनोरथ को अब मैं अगला पूरा करूंगा, मेरे पास इतना धन है, मैं आगे और भी पाऊंगा। ये शत्रु को मैंने मार लिया, दूसरों को भी मारूंगा, मैं प्रभुता वाला हूं, मैं भोग संपन्न हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। ये तो हमको सोसाइटी सिखाती है ना कि जो बलवान है, जिसने सब कुछ पा लिया, जिसके पास बहुत कुछ हो गया, वही सुखी है। ये तो सोसाइटी और समाज हमको सिखाता है, समझाता है। ये कहते हैं नंबर 13 को कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, कल मेरे पास इतना धन और हो जाएगा, भविष्य में ये भी है और वो भी हो जाएगा। ये शत्रु मैंने मार लिया, दूसरे को भी मार दूंगा, मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल ट्रांसलेशंस, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल ट्रांसलेशंस, कुछ मुश्किल इसमें है ही नहीं। ये मैंने देख ली दूसरी ट्रांसलेशंस बहुत सारी, और सबका एक ही तरह का इंटरप्रिटेशंस है, सबकी एक ही तरह की ट्रांसलेशंस, सब उसी बात को समझा रहे हैं जो हमने पहले समझ ली है। ये धन पल मेरा था, अब ये धन मेरा हो जाएगा, मैं ही ऐश्वर्य युक्त हूं, मैं भोगों का संपन्न हूं, मैं ही भोग योग्य हूं, मैं बलवान हूं और सिद्ध हूं और सुखी हूं। देखिए,
ये सच है कि हमको समाज ये सिखाता है, सोसाइटी ये सिखाती है कि जो बलवान है, जो ऐश्वर्य युक्त है, वही सुखी है, उसी के पास सब कुछ है। उसी के पास, जिसके पास और है, उसके बाद और है, और उसके बाद और है, वही सबसे सुखी है। हमको सोसाइटी सिखाती है ये, हमको समाज सिखाता है ये, हमको हमारा सारी एनवायरनमेंट सिखाता है ये। लेकिन उस सिखाने के बावजूद भी तो उसके बियॉन्ड और उसके अगेंस्ट परमात्मा भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं ना। क्यों समझा रहे हैं इस बात को हमसे? वो इसीलिए समझा रहे हैं कि जो सोसाइटी, सोशल फैब्रिक भी तो हम ही लोगों का बनाया हुआ, बना हुआ है ना। हम ही ने तो बनाया है, वो वैल्यू सिस्टम भी हमने बनाया है। वो वैल्यू सिस्टम को चलाने, पालने, पोषने वाले भी तो हम ही लोग हैं। तो अगर वो वैल्यू सिस्टम ही खराब है, तो जब तक हम नहीं चेंज करेंगे अपने आप को, वैल्यू सिस्टम चेंज नहीं होगा। जब तक आप इससे डिटैच नहीं होंगे, आपको ये नजर नहीं आएगा कि इसमें बुराई क्या है, और मेरी तरह ही दूसरों को भी इस चीज से, इस वैल्यू सिस्टम से डिटैच होना है। तो जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे इस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करना, इससे डिटैच होना है, तो अपने आप दूसरा किसी को, तीसरे किसी को भी ज्ञान आएगा, वो भी समझेगा। तभी तो ये फैब्रिक टूटेगा, तभी तो ये वैल्यू सिस्टम बदलेगा, तभी तो वो बदल के वो हो जाएगा जिसमें अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। तभी तो होगा ना। तो ये जो एक ही कॉमन थ्रेड हम देख रहे हैं, जो भगवान कृष्ण हमको समझा रहे हैं, ये इन्होंने हमको 13 और 14 में बियॉन्ड करके ये बता दिया कि लालसाओं के चक्कर में मनुष्य सेल्फिश भी हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है, और ये समझता है कि सारी दुनिया मेरी कंजम्पशन के लिए बनी है, मैं सब कुछ को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, और मेरा ये राइट है, और मैं ही सबसे बलवान हूं, और मैं ही सबसे सिद्ध हूं और सुखी हूं। अब यहां सुखी तो कह दिया है, लेकिन वो सुखी क्या है? वो सुखी एक अपने ऊपर लाई हुई स्टेट ऑफ कंडीशन है, कि मैं समझता हूं कि मैं बहुत सुखी हूं। क्यों सुखी हूं? क्योंकि मेरे पास धन है, और भी धन है, और मेरे इतने गुलाम है, और मैंने इतने लोगों पर अपना कंट्रोल जमाया, तो मैं सुखी हूं। तो ये जो सुख का अनुभव है, ये अपने ऊपर खींचा हुआ एक एक्सपीरियंस है, सोशल फैब्रिक से ड्रॉ किया हुआ, कि समाज इसी को सुखी बोलता है, तो मैं सुखी हूं, कितना अच्छा हूं। लेकिन वो सुख, और वो सुख का अनुभव बहुत जल्दी टूटता है, और टूट कर वो बिल्कुल नीचे की ओर, गर्त की ओर लेके जाता है। क्योंकि उस सुख को पाने के पीछे कितना पाप, कितना अत्याचार लगा हुआ है, छुपा हुआ। तो यहां पर भगवान कृष्ण 13 और 14 में हमको यही चीज समझा रहे हैं कि लालसा और कामना के चक्कर में जो मनुष्य है, वो एकदम नीचे तक चला जाता है, अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है। और जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, वो समझता है कि अब क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, तो मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं, मैं ही सबसे ऊपर हूं। तो अगला श्लोक अभी देखें कि कल करें, कि कोई बात करनी है? 15, 16, 15 कर लेते हैं, 16 कल करेंगे, ठीक है ना? तो अलका जी हमको नंबर 15 भी पढ़ दीजिए। जी। आड्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्ते ज्ञानविमोहिताः। थैंक यू अलका जी। ये बोल रहे हैं हमको नंबर 15 में कि मैं धनवान हूं, मैं ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा। अज्ञान के कारण मूड बना हुआ मनुष्य इसी तरह सोचता है, साइकोलॉजिकली,
इस चीज को अप्रोच किया है उन्होंने और अपनी बात को समझाया है। क्या बताया है कि मैं धनवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, क्योंकि मैं धनवान हूं, पैसे वाला हूं, रिच हूं, तो सारी दुनिया मेरे को सलाम करती है। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। मीन्स है मेरे पास, रिसोर्सेस है मेरे पास। नेक्स्ट, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ। मेरी पैदाइश ही ऐसी फैमिली में हुई है जो फैमिली के ऊपर बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ऊंचा इंसान हूं मैं। पहले ही उसने अपने आप को बड़ा समझ लिया, दूसरों से अलग समझ लिया, दूसरों से बड़ा बना लिया, द्वेष आ गया। ठीक। फिर अगली बात होती है कि मेरे जैसा दूसरा कौन है। आई एम यूनिक, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं सबसे अच्छा हूं, सबसे बड़ा हूं, सबसे बेटर हूं। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, मौज करूंगा। ये अज्ञान वाले लोग इसी तरह सोचते हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा है, यक यक यक्ष्ये दास्यामी, मैं करूंगा। मोदिशे, आनंद मैं लूंगा। अज्ञान विमोहिता, अज्ञान में मूढ़, अज्ञान में डूबा हुआ मनुष्य इसी तरह सोचता है। दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं। मैं धनी देश का स्वामी हूं। मैं खुद भी धनी हूं और धनी देश का स्वामी हूं। ये नेशन, ये कंट्री रिच कंट्री है, मैं उसका स्वामी, मैं उसका मालिक हूं। ठीक है, एक पोजीशन और आगे बढ़ गई। मेरे जैसा और कौन है। मैं ही यज्ञ दान करूंगा और आनंद लूटूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मूढ़ हुए मनुष्य हैं। मैं ही दान यज्ञ करूंगा और मैं ही आनंद लूटूंगा। तो यहां पर यज्ञ और दान की अथॉरिटी और राइट भी मेरी हो गई है, क्योंकि मैं ही तो धनी हूं, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं। मैं बड़ा धनाढ्य हूँ, खानदानी आदमी हूँ, मेरे बराबर और कौन है। मैं खूब गुटबंदी करूंगा, खूब लूटूंगा, खूब मौज उड़ाऊंगा। इस प्रकार का अज्ञान, विमोहन इनमें होता है। 15। I am wealthy. I own a large family. I own a large family who is equal to me. I will sacrifice to gods. I will give alms. I will make merry. This is deluded ignorance developed by the people addicted to this. मैं बड़ा धनी हूं, बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं। मैं बहुत धनवान हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं ही यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, हर्ष प्राप्त करूंगा। ऐसे ये ज्ञान से वो मोहित रहते हैं। देखिए, फिर इन्होंने हमको ये बता दिया है कि इस तरह की क्वालिटीज, इस तरह की चीजें, बातें, साइन ऐसे लोगों में रहते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि मैं एक तो बहुत धनवान हूं, होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, पर उनके दिमाग में तो रहता ही है कि मैं बहुत धनवान हूं। होते भी होंगे, जरूर होते होंगे। और मैं धनवान खुद भी रिच रिच हूं और मैं एक रिच कंट्री का मालिक हूं, स्वामी हूं। और मेरे बराबर और कौन है। कोई नहीं। तो मैं ही सब कुछ करूंगा। मैं ही ये दिखाऊंगा कि मैं लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूं। मैं ही लोगों को दूंगा, क्योंकि पहले तो मैंने उन लोगों को गरीब बनाया, और गरीब बनाने के बाद अब मैं उनको दया बांट रहा हूं, दान दे रहा हूं। क्योंकि अत्याचार और लूट मार भी मैंने ही किया था। अपनी लालसा के लिए ही मैंने उन लोगों को
लूट कर उनको गरीब बनाया था, क्योंकि मुझे ही सब कुछ पाना था। अब मेरे पास ही सब कुछ है, तो जब सब मेरे पास है और वो सब मेरे सामने हाथ फैला के खड़े हैं, तो मैं ही उनको दान दूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं ही ईश्वर हूं ना। तो मैं ही जब सब कुछ दान दूंगा, तो उसी तरह से, क्योंकि सब मेरे भोग के लिए हैं, ये सब मेरे ही यूसेज के लिए, भोग के लिए बने हुए। अब आप देख लीजिए कि ऐसी कितनी कंट्रीज हैं, कितने नेशंस हैं, जिनको हम रेगुलरली देखते हैं, जिनके ऊपर कोई भी एक फॉरेन पावर ने आके रूल किया था, चाहे ब्रिटिशर्स ने रूल किया हो, चाहे किसी और ने रूल किया हो, कि जब आके वो कंट्री के ऊपर बैठ जाते हैं, तो कंट्री को लूट लूट के गरीब बना देते हैं। जब वो गरीब बन जाती है, तो कुछ सालों बाद कहते हैं अब हम उसके ऊपर दया करने आए हैं, हम उनको ये बांटेंगे, खाना हम बांटेंगे, ठीक है ना, हम ये भी देंगे, हम वो भी देंगे। पता नहीं 50 60 100 180 कंट्रीज होंगी इस दुनिया में जिनका यही हाल है। पहले लूटा जाता है, और लूटने के बाद फिर उनके ऊपर दया की जाती है। जिनको लूटा नहीं जाता उनके कंट्रीज के अंदर गृह गृह युद्ध बना दिया जाता है, कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन पैदा कर दी जाती है, कंट्रीज के अंदर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। फिर वो आपस में लड़ लड़ के लोग मरने शुरू हो जाते हैं। फिर दो साइड्स लड़ती हैं, तो दोनों साइड्स को भी आर्म्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसको भी बम दे दो, उसको भी दे दो, इसको भी गन्स दे दो, उसको भी दे दो। और दोनों लड़ेंगे मरेंगे, तो उस कंट्री के अंदर हाल खराब हो जाएगा, इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, लोग मरने शुरू हो जाएंगे। तब हम आके उनको पीस देंगे, प्रॉपर्टी कई कुछ देंगे, दान देंगे। है ना? दिखता है ना सारी दुनिया में, सारी दुनिया में दिखता है ना। और यही चीज छोटे छोटे लेवल पर भी हमारे समाज में भी दिखाई देती है, बिजनेसेस में भी दिखाई देती है। फिल्मों में भी हम देखते हैं ना इस तरह की कहानियां, कि सारे किसानों की जमीन लेके फैक्ट्री बना दी, किसानों को बेघर कर दिया, फिर कहा हम किसान पर दया करके उनको नौकरी देंगे अपनी फैक्ट्री में। पहले वो मालिक थे, अब वो आपके नौकर हो गए। हम देखते हैं ना फिल्मों में भी ये चीज। कितनी कॉमन है ये बात, सारी सारी सोसाइटी में फैली हुई है। ऐसा तो है नहीं कि 5,000 साल पहले वैलिड थी और आज वैलिड नहीं है। आज भी उतनी वैलिड है जितनी तब वैलिड थी। रादर आज और भी ज्यादा होगी, बड़ी ज्यादा फैली हुई दिखती है हमारी को ये बातें। ये है सारी की सारी आसुरी संपदा, जिनको लिस्ट करके एक एक तरह से हमारी आंखें खोल खोल के दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण, कि देखो ये है, देखो ऐसे होता है, ये होता है। क्या है इसमें से जो हमारे अंदर है, और क्या है इसमें से जो सारे समाज में फैला हुआ है। जब हम अपने अंदर इसको ठीक करेंगे, तो समाज ठीक होगा आस्ते आस्ते। जब दो दो लोग ठीक होंगे, 10 लोग ठीक होंगे, तभी जाके कुछ बदलना शुरू होगा। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम इस आसुरी संपदा के साथ हमको तो नहीं जुड़ना। हम तो इससे अपने आप को अलग कर सकते हैं ना। ना उसमें पार्टिसिपेट करें, ना उसके धन के लूटने के हम भी हिस्सेदार बने, ना ये समझें कि कुछ हमको भी मिल जाएगा उसमें से। इसके हर हर तरह से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं इस चीज से। तो 15 तक हमने देखा। आपने कुछ पूछना कहना हो तो आप बोल लीजिए। एनीबडी वांट्स टू आस्क और से समथिंग, बोल लीजिए। फिर कल कैरी ऑन करेंगे आगे। हाँ बताइए केतु जी। पीयूष जी, आपने ये बताया कि एक 15 श्लोक 15 में कि वो कहते हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं धनी देश में पैदा हुआ हूँ और धनी देश मेरा है। तो ऐसा ऐसे लोग तो भारत में बहुत हैं। और प्रश्न ये उठता है कि इनका अंत कैसे होता है। चलिए। इनके अंत की बात अगले 2 3 श्लोकों में भगवान कर देंगे। ठीक है। तो उसके लिए वेट करते हैं, और देखते हैं कि कल परसों हम शायद इस पर पहुंच जाएंगे अगले श्लोकों पर। तो भगवान कृष्ण समझा देंगे कि इन लोगों का होता क्या है। अब ठीक। ये तो आप देख लीजिए कि इन लोगों का अंत तो महाभारत के युद्ध में दिखाया ही है आपको, कि उनका अंत वैसा ही होता है जैसे कि सारी की सारी कौरव सेना का अंत हो गया था।
सारे के सारे ही मारे गए थे युद्ध में। तो जब मारे गए थे और उनका कोई बचा ही नहीं था, तो ये तो उसी तरह से अंत होगा सबका। ठीक है। तो अंत तो ऐसा ही होता है इनका भी। किसी की जो आयु है वो 50 साल रहती है, किसी की 300 साल रहती है, कोई बात नहीं, आयु तो रहेगी, मगर अंत तो वैसा ही होगा ना। ठीक है। ठीक है। ज्योति जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। Thank you for this again divine this into the Gita. Just when I had started school and all that, I'm not comparing that I learned in the convent and I learned this in convent and ye Bhagavad Gita and all that. I feel that every religion is a very religious thing for everything. Over there, my sister Paula, I let me remember her from my kindergarten. She always told us till the first standard, na, कि always never use the word I, me, and mine. You know, the I, me, and mine is the one that makes a person different. So always think about somebody else before you think about yourself. ठीक है। So आपने जो ये 13, 14 और 15 में बोला ना, तो that's what just triggered in my mind, that I had learned this when I was a kid, so this has stuck with me altogether till date. कि ये ऐसे है कि I, me, and mine is not what we are born for. We are born in a society, so we have to be we. We have to live in a society, we have to be we. That's ठीक, what I thought I should tell. बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी बात है ये। इट्स अ वेरी गुड Thank थिंग you. दैट शुड बी इन एवरीबॉडी। और Thank you. कुछ कहेंगे कोई? एनीबॉडी वांट्स टू जी, से? मेरे को एक पीयूष क्विक जी, क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, इंदिरा बहन। वो जो आपने बताया कि जो पहले लूटते हैं तो ब्रिटेन को तो बहुत सूट करता है। तो सारों सारों ने यही किया है, सारे यूरोप ने ये किया है, ब्रिटेन ने किया है, सब जर्मनी ने किया है, पोलैंड ने किया है, रशिया स्पेन ने किया है, पोर्टुगल ने किया है, सब ने किया। कॉलोनाइजर्स ने किया, उसको सूट करता है। अमेरिका ने भी यही किया, आज भी कर रही है। चाइना ने भी हाँ, यही किया है। सऊदी अरेबिया ने भी यही किया है, यही कर रहे हैं। अब उनका क्या होगा वो सुनने की बहुत ही उत्सुकता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दुनिया जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में देखती है, 50 साल 100 साल में चीजें चेंज हो जाती हैं, नक्शे चेंज हो जाते हैं, कंट्रीज गायब हो जाती हैं, नई कंट्रीज बन हम्म। जाती हैं। होता रहता है ऐसा ही। हाँ हाँ, अंशु जी, आप कुछ कह रही थी। जी, जैसे आपने कहा कि अभी कंट्रोलिंग पोजीशन होती है, तो पेरेंट्स होते हैं जो उनकी भी कंट्रोलिंग पोजीशन होती है ना, फॉर सम टाइम। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर इस चीज की लालसा और कामना करना कि भाई वो ये कर ले या कुछ कर ले, पर वो जो बड़े हो जाते हैं तो वो फिर अपने मन से ही करते हैं, राइट? तो ये क्या कामना करना गलत है? जहां पर इसमें सेल्फिशनेस है वो गलत है। अगर मैं ये कामना बच्चे को जो कंट्रोल कर रहा हूँ या बड़ा बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं कंट्रोलिंग हूँ, या मैं अपने पर्सनल ईगो के लिए, पर्सनल मीन्स के लिए कर रहा हूँ, तो हम्म। गलत है। जहां मैं ये सोचता हूँ कि बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होकर ये इसीलिए अच्छे पोजीशन में रहेगा ताकि मैं जो है मेरे आराम की चीजें, मेरे पर्सनल बेनिफिट्स को ये देखता रहे, तो बिल्कुल गलत है। यस। बिल्कुल गलत है। जहां पर मैं और पर्सनल आ जाता है, कामनाएं अपनी आ जाती हैं, वहां पर तो ये गलत पाप आसुरी भाव हो ही जाता है। जहां तक तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं कि मैं पेरेंट हूं, मेरा काम है उसको अपब्रिंगिंग करना, वहां तो आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आप समाज की तरफ अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना निष्काम कर्म कर रहे हैं। जहां कामनाएं जुड़ जाएंगी वहीं पर ये निष्काम नहीं रहेगा, वहीं पर यहां पर लालसा, लालच, लोभ आ जाएगा। और जब लालच और लोभ आ जाएगा तो वो कर्म जो है वो दुष्कर्म हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है अंशु जी? हाँ ठीक है। थैंक यू पीयूष जी। ये और मोस्टली कोई? पेरेंट्स के अंदर बहुत कम होती हैं बातें, पीयूष जी। हाँ जी। हम्म। पेरेंट्स के अंदर बहुत कम होती है ये बात नहीं, कि नहीं। होती तो है ना। हाँ। हाँ, तो बस वही हो गई ना बात। अंशु जी तो वही पूछ रही है ना। क्या? चलिए, ये हाँ जी, मैं और कोई जो कुछ है बहुत कहेंगे सबको anybody? ले डूबेगी। ठीक है। थैंक और कोई यू पूछेंगे, पीयूष। कोई और बात किसी ने कहनी है कुछ? तो कल मिलें। ठीक है।
कल कैरी करते हैं। आज हमने 15 तक कर लिया, कल 16 से करेंगे। कल हमको भगवान कृष्ण वो जवाब दे देंगे जो केतु जी ने पूछा था। उसकी बात कर लेंगे हम। चलिए फिर कल मिलते हैं। अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। सबको नमस्ते। नमस्ते इंदिरा जी। नमस्ते, धन्यवाद पीयूष।